हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द स्पेशल गुरुजी में। मैं सुशील शर्मा और आज आपका स्वागत करता हूं आज की इस स्पेशल एजुकेशन की वीडियो में। इस वीडियो में आज चर्चा करने वाला हूं, जैसा कि आज हमको पता था कि आज आपका एग्जाम था डीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट सेमेस्टर फर्स्ट की आपके फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का, जो कि था आपके 12/7/2021 वाला पेपर। तो आप यहाँ देख सकते हैं अली अबरजंग राष्ट्रीय बाघ एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई के द्वारा यह आपका पेपर कंडक्ट करवाया गया था, डीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट सेमेस्टर फर्स्ट। आप देख सकते हैं 19-21 बैच वाले अभ्यर्थियों के लिए है। तो आपका जो समय था वो 2 घंटे था और अधिकतम अंक आपके 45 नंबर के आपके अंक थे। तो मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन के साथ आपका पूरा पेपर कराने वाला हूँ। आप देख सकते हैं आपके जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न थे वो थे आपके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें सभी अनिवार्य थे। तो आपका जो पहला प्रश्न था, इस पहला प्रश्न का आपको दिया गया प्रश्न, क्षति का संबंध किससे है? तो आपके ऑप्शन है शरीर के भौतिक भाग से, अगला आपका ऑप्शन है कार्यात्मक सीमा से और मानसिक स्वास्थ्य से। तो शरीर का जो क्षति का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से इसका क्षति का संबंध होता है। अगला आपका दूसरा प्रश्न था विकलांगता के प्रसवकालीन कारणों में शामिल है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं शराब के संपर्क में आने से, विषैले पदार्थों के संपर्क में आने से, ऑक्सीजन की कमी से, विकिरण जैसे एक्सरे के संपर्क में आने से। तो जो विकलांगता का प्रसवकालीन कारणों में कौन सा शामिल है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन की कमी से। O2 की कमी होगी तो ही विकलांगता के समय प्रसवकालीन कारणों में विकलांगता होगी। अगला आपका जो तीसरा प्रश्न है आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में विकलांगता की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में कराया था। तो आपकी जो संख्या वो है ऑप्शन नंबर ए, आपके आरपीडब्ल्यूडी में 21 प्रकार की विकलांगता कर दी गई, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका चौथा प्रश्न था नीचे दिए गए विकलांगों की सूची में कौन सी विकलांगता आरपीडब्ल्यूडी 2016 अधिनियम से पहले से मौजूद थी? तो आपके यहाँ ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शनों में से बोनापन, एसिड पीड़ित और थैलेसीमिया ये बाद में ऐड किए गए हैं आपके आरपीडब्ल्यूडी में, लेकिन जो आरपीडब्ल्यूडी से पहले पीडब्ल्यूडी में मौजूद थी वो है आपकी हियरिंग इम्पेयरमेंट श्रवण विकलांगता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आपका पांचवा प्रश्न है अगला संवेदी श्रवण दोष में यह समस्याएं शामिल है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं संवेदी यानी आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस में कौन सी समस्याएं शामिल है? तो आपके ऑप्शन नंबर जो है ए ये राइट इसका आंसर है, आंतरिक कान और श्रवण तंत्रिका के साथ, ये आपका राइट आंसर है। अगला आपका प्रश्न है हल्के मंद बुद्धि वाले व्यक्ति की बुद्धि लब्धि आई क्यू होती है? तो इसके जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 20 या 25 से कम होता है, ऑप्शन आपका बी 50 से 55 से 70 के बीच होता है, अगला आपका सी ऑप्शन है 20-25 और 35 से 40 के बीच होता है, और आपका डी ऑप्शन है 35 से 40 और 50 से 55 के बीच होता है। तो आपका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 50, 55 से 70 के बीच होता है, यानी अब 50 से 70 के बीच हो सकता है और 55 से 70 के बीच हो सकता है। तो इसका छठे का राइट आंसर है आपका। अगला आपका सातवां प्रश्न है बीमारियों का एक समूह जो प्रगतिशील कमजोरी और मांसपेशियों के नुकसान का कारण बनता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ओमियोट्रॉफिकल लेटरल स्क्लेरोसिस, अगला आपका सी ऑप्शन है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अगला आपका प्रश्न दिया गया है आठवां भारत में पीडब्ल्यूडी के पुनर्वास के लिए काम करने वाले कितने राष्ट्रीय संस्थान हैं? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 7 राष्ट्रीय संस्थान है पीडब्ल्यूडी के पुनर्वास में काम करने के लिए। अगला आपका 9वां प्रश्न है कि 10 साल का मोहित अपनी पढ़ाई में उस तरह से अच्छा कार्य नहीं कर रहा है जैसा वह हाल ही में हुए पिता के निधन से पहले किया करता था, इसकी वजह हो सकती है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं भावनात्मक अशांति, सीखने की विशिष्ट क्षमता, सीखने में कठिनाई और उपरोक्त सभी। तो जो इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बिकॉज जब किसी कार्य पर लोड पड़ता है तो वो टेंशन में आ जाता है, तो इस कारण इसका जो राइट आंसर है वो है भावनात्मक अशांति। अगला आपका 10वां प्रश्न है प्रारंभिक पहचान में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं शीघ्र जांच, शीघ्र हस्तक्षेपन, योजनाओं के बारे में जानकारी और सहायक उपकरणों के बारे में जागरूकता। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है तो वो है शीघ्र जांच करने में प्रारंभिक पहचान में महत्वपूर्ण है शीघ्र जांच। अगले आपके जो नेक्स्ट टाइप के प्रश्न हैं वो आपके 70 और 70 वाले सही गलत वाले प्रश्न हैं। तो इसमें भी आपके सभी अनिवार्य हैं। ये आपके एक नंबर के प्रश्न है, 5 तो आपके 5 अंक के इस तरह आपके प्रश्न होंगे। अगला जो आपका प्रश्न है इसमें टाइप सेकंड में, तो वो है आपका पहला क्षतिग्रस्त इम्पेयरमेंट का संबंध कार्यात्मक निष्पादन और यह गतिविधि और इसमें की गई मर्यादाओं जो व्यक्ति पर संपूर्णतः प्रभाव करती है। तो ये है आपका राइट है, बिल्कुल सही है ये। अगला आपका दूसरा है विशिष्ट अध्ययन अक्षमता को ठीक किया सकता है, तो ये भी राइट है आपका। अगला आपका प्रश्न है शीघ्र हस्तक्षेपन अर्ली इंटरवेंशन में
बाल स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने हेतु बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी सेवाएं शामिल होती है, तो ये भी आपका राइट है। अगला आपका चौथा है, आरपीडब्ल्यूडी बिल 2016 ने राष्ट्रीय सरकारी नौकरियों में आरक्षण 5% बढ़ाया, आरक्षण बढ़ाया लेकिन 4% तक आपका आरक्षण बढ़ाया, तो ये आपका राइट है। अगला आपका पांचवा है, गैर सरकारी संस्थान एनजीओ विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये भी आपका राइट है। ये आपके सेकंड टाइप के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगला आपका जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे टाइप का, वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाले रिक्त स्थान वाली सभी अनिवार्य हैं इसमें भी आपके। तो आपका पहला प्रश्न है तीसरे का, तो आपका डैश बहुविकलांगता का उदाहरण है, तो इसमें आ सकता है आपका बहुविकलांगता मल्टीपल डिसेबिलिटी का कौन है आपका उदाहरण, तो आपके बधिर मतलब आपके श्रवण बधिरता के साथ साथ आपके अंधता भी हो सकती है, तो इसमें आंसर हो सकता है बधिरांधता इसमें आंसर हो सकता है। अगला आपका प्रश्न है, डैश प्रकार का श्रवण विकलांगता बहुरुग्णों में ठीक किया जा सकता है, जो इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस, आपका चलित आपका श्रवण विकलांगता। अगला आपका तीसरा आपका जो तीसरा प्रश्न है वो है आपका NIEPED का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी, ये आपका तीसरा इसका राइट आंसर है। चौथा आपका प्रश्न है, अति तीव्र मंद बुद्धित्व वाले बच्चे की बुद्धि लब्धि की श्रेणी तो कितनी होती है, अति तीव्र मंद बुद्धि वाले बच्चे की बुद्धि लब्धि की श्रेणी कितनी होती है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका, तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 20 से कम, यानी आपके 20 से बिलो, 20 से कम जो इसकी आपकी वो आएगी, आपकी बुद्धि लब्धि IQ लेवल आएगी, वो अति तीव्र मंद बुद्धि वाले बच्चे की श्रेणी होती है। अगला आपका प्रश्न है, डिसलेक्सिया वाले बच्चों में किसकी मुख्य चुनौती होती है, तो डिसलेक्सिया वाले जो बच्चे होते हैं उनमें आपके रीडिंग से संबंधित मुख्य चुनौती होती है, वो पढ़ नहीं पाते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, चौथा टाइप के प्रश्न है आपको शॉर्ट में टिप्पणी करनी है, इनमें 8 में से आपको 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के होंगे, तो 25 अंक का आपका टोटल इसका पार्ट हो जाएगा। तो आपके इसमें 5 प्रश्न करने, तो आप कोई भी इसमें कर सकते थे। तो आपको मैंने इसमें इंपॉर्टेंट काफ़ी प्रश्न बताए थे। इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकेप में आपको अंतर बता सकते हैं आप, लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रकार भी आप इसमें बता सकते हैं, अध्ययन क्षमता के। और आपका जो तीसरा प्रश्न था, इसमें शीघ्र हस्तक्षेपन में स्पेशल एजुकेटर की इसमें भूमिका बतानी है आपको, और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के डिसऑर्डर के लक्षण मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट बताए थे कल, आप देख सकते हैं हमारी अभी वीडियो को पड़ी है। दिव्यांगजनों के सक्षमीकरण में समाज की भूमिका, और शिक्षकों को बच्चों में पाए जाने वाली विकलांगता को समझने की आवश्यकता। अगला जो आपका प्रश्न था वो था श्रवण हास के प्रसवपूर्ण कारण और गृह प्रशिक्षण के उद्देश्य, तो ये आपके इनमें से आपको कोई 5 प्रश्न करने थे, आपने कर दिए होंगे, और आपको ये मैंने ऊपर बताई दी। तो ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो हमने आपको आपका पूरा पेपर बता दिया, आपके सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का पूरा इसमें आपका सॉल्यूशन करा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ऐसे ही स्पेशल एजुकेशन की हर छोटी छोटी अपडेट और पढ़ने संबंधित हर मटेरियल की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।